आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली मुस्लिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अमर यादव टिप्पणी करने वाले महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी रामगिरी महाराज के खिलाफ मंगलवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शहजाद अली के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आसिफ अली ने कहा कि रामगिरी महाराज ने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। ऐसे गुस्ताख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होना नितांत आवश्यक है। हमारा देश पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है, मगर रामगिरी महाराज जैसे लोग देश के भाईचारे को खतरा पैदा करना चाहते हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, परंतु अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्टरेट पहुंचकर देते हुए रामगिरी महाराज पर मुकदमा कायम कर जेल भेजने की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष शहजाद अली, प्रदेश सचिव आसिफ अली, शाहजीन मलिक, जिला हसनैन अंसारी, महताब आलम, मुराद हुसैन, इलियास खान, अरशद खान, अजहरुद्दीन, साकिब रजा, सुनील गुप्ता, दीपक गुप्ता, शारिक, गौरव आदि लोग मौजूद रहे। रामगिरी महाराज करके हैं, उन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, टिप्पणी की है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी इज्जत और आबरू, जान माल, नुकसान हर तरीके से सह सकते हैं, लेकिन आका की शान में हमसे गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। हम शासन व प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे नफरतवादी लोगों को तुरंत तत्काल कार्रवाई करके जेल में डाला जाए, ताकि देश की जो एकता अखंडता वाला हमारा जो देश है, दुनिया में हमारे देश का डंका बजता है, मोहब्बत का पैगाम हमारा देश देता है, वो हमेशा कायम रहे और देशों में, अदर देशों में हमारी बदनामी ना हो, थू ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं, शांतिपूर्वक आज हम आए हैं अपने लोगों के साथ, साथियों के साथ, कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए, ताकि ऐसे लोग और पैदा ना हो पाए जो देश का माहौल खराब कर पाएं। जैसे अराजकता और नफरत देश में पैदा होगी तो हमारे देश का भाईचारा खत्म होगा। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। ऐसे नफरतवादी लोग, RSS वाली विचारधारा वाले लोगों को तुरंत तत्काल सरकार और प्रशासन दोनों जेल में डाले तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश के लिए, वरना हमारे देश में ऐसे ही और लोग पैदा होते रहेंगे, पनपते रहेंगे। ये यजीद की तरह काम करने वाले, फिरौन की तरह काम करने वाले लोग हमारे आका की शान में गुस्ताखी करेंगे। इनकी क्या औकात है? रामगिरी की कोई औकात नहीं है जो हमारे आका की शान में ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। मुसलमान सब कुछ सह सकता है, अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर सकता है, लेकिन आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमारे यहाँ से हर जगह से, हर सिलसिले से ये आवाज़ उठ रही है कि रामगिरी को तत्काल जेल में डालो। और आपने देखा होगा आज सरकार और शासन दोनों एक ही मजहब को टारगेट बनाकर, बस एक ही समुदाय को टारगेट बनाकर उसी पर कड़ित कार्रवाई, झूठे आरोप लगाकर, मुकदमे लगाकर हमें फंसा दिया जाता है। हमारे लोगों को बुलडोजर भी हम ही के ऊपर चल रहा है। भाई दूसरे इंसानों पर क्यों नहीं? जो देश का माहौल है, प्यार और एकता अखंडता जो बना हुआ है, उसको बरकरार रखने के लिए, बरकरार जो सही संयुक्त सोच वाले लोग हैं, जो मतलब देश की एकता अखंडता चाहते हैं, वो सब आज रामगिरी के खिलाफ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, हमारे इस्लाम में तो हम लोगों को सिखाया गया है कि हम एक दूसरे के मजहब की अच्छाइयों को उजागर करें, हम उनकी तारीफ करें, उनको खुश रखें, उनके साथ भाईचारा बनाकर रखें। और हमारे यहाँ किसी को बुरा नहीं कहा जाता, हमारे इस्लाम में किसी मजहब को बुरा कहने की इजाज़त नहीं है, और वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी मजहब की बुराई करे। हमारे यहाँ ये नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही हमारे देश की एकता अखंडता बरकरार रखने के लिए हर धर्म को समान माना गया है, और हर धर्म में ये सिखाया गया है कि आप दूसरे मजहब की इज्जत करो, उसका मान सम्मान करो, तभी हमारा देश आज मोहब्बत का पैगाम दुनिया में देता हुआ नजर आता है। हम चाहते हैं कि, और हमारे यहाँ से बरेली शरीफ से सज्जादा रसीन दरगाह आला हजरत के सलमान अजरी साहब, उन्होंने भी, और सब आला हजरत के मुफ्ती साहब और जितने भी हमारे यहाँ से उलमा हैं, इस खानका हैं, सब ने इसका विरोध जताया है। हम लोग भी, हमारे साथ ऐसा नहीं कि हम सब मुसलमान हैं, हमारे साथ हिंदू लोग भी आए हुए हैं जो एकता अखंडता को चाहते हैं, अपने देश की मोहब्बत को बरकरार रखना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, वो सब हमारे साथ हैं और उनके साथ हम भी खड़े हैं। हम ऐसा, अगर हमारे मुस्लिम लोग भी अगर किसी का विरोध करते हैं, ऐसे गलत आवाज़ निकालते, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश की एकता अखंडता बरकरार रहे और अमन, अगर हिंदुस्तान का अमन बरकरार रखना है तो हुजूर की इज्जत करना सीख ले हिंदुस्तान के निवासी। अगर हुजूर की इज्जत नहीं तो कोई अमन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है हुजूर के नाम पर।
जान माल सब कुछ हुजूर के लिए है, और जो हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी करेगा उसको इंशाअल्लाह अब नहीं तो कल सजा तो मिलनी ही है इंशाअल्लाह। और जो मुफ्ती हुजूर सलमान अजहरी साहब ने कहा कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह।